परंतु उनके दिमाग में कुछ नहीं आया, केवल एक ही विचार जिसमें उनको लोगों को बेवकूफ बनाना पड़े। अंत में उन्होंने एक योजना बनाई और एक दूसरे से वादा किया कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वे एक दूसरे की मदद करेंगे। बिल्लू बाघ की खाल पहनकर लोगों का ध्यान खींचेगा और इसी दौरान किशन उन लोगों के घरों से चोरी करेगा। दोनों दोस्त यह काम आराम से करने लगे। बहुत सारे घरों से चोरी की और दोनों को अपने आप पर बहुत गर्व महसूस होने लगा। उनको लगा कि एक दिन वे बहुत अमीर बन जाएंगे। जल्द ये उनकी एक आदत बन गई। अब वे बड़े बड़े चोरी भी करने लगे। परंतु अचानक से एक दिन उनको एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक दिन सच में एक असली बाघ उस जगह पे घूमने लगा और यह दो दोस्त सोचने लगे कि यह तीसरा आदमी कौन है। बाघ अचानक से उनकी ओर दौड़ने लगा, गरजते हुए। किशन वहां से भाग गया अपने दोस्त को छोड़कर। दूसरी ओर बिल्लू के पास समय नहीं था वहां से भागने के लिए, तो वह जमीन पर पड़ गया और मरे हुए का नाटक करने लगा। किशन ये सब एक पेड़ के ऊपर चढ़कर देख रहा था। असली बाघ आया और बिल्लू को उसके बाघ के खाल के नीचे से सूंघने लगा। पेड़ के ऊपर बैठे किशन को ऐसा लग रहा था जैसे बाघ बिल्लू के कान में कुछ फुसफुसा रहा था। बिल्लू बिना हिले अपने सांसों को रोक के रखा था। बाघ को लगा कि यह केवल एक दूसरा मरा हुआ बाघ है और वहां से चला गया। तुरंत बिल्लू उड़ गया भारी सांसें लेते हुए। किशन पेड़ के नीचे आया और पूछा, वैसे बाघ ने तुम्हारे कान में क्या बोला? किशन बार बार यही सवाल पूछने लगा। मैं तुम्हारा साथी हूँ ना, और तुम्हें मुझको सब कुछ बताना चाहिए। बिल्लू ने जवाब दिया, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, और तुम मेरी जान की परवाह किए बिना ऐसे सवाल कर रहे हो। खैर, तुमको जानना है ना कि बाघ ने मुझे क्या बोला? उसने मुझे तुम जैसे कंजूस लोगों से दूर रहने को बोला, और अब मैं वही करूँगा। कृपया मुझे मत छोड़ो, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, पर कृपया मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ना। बिल्लू ने किशन से कहा कि ठीक है, वे दोनों अभी भी दोस्त रह सकते हैं, पर बिल्लू को अभी भी बहुत गुस्सा था। उसने किशन से बदला लेने की योजना बना रखी थी। अगले दिन दोनों ने मेयर साहब के घर को लूटने की योजना बनाई। इस बार बिल्लू ने किशन को बोला बाघ की खाल पहनने के लिए। किशन ने माना और फिर दोनों दरवाजे के पास आ पहुँचे। तुम अंदर जाओ, मैं इधर नजर रखूंगा। ठीक है, अगर कोई आएगा तो मुझे तुरंत बताना। किशन चुपचाप से अंदर गया और सारा सोना पैसा चोरी करने लगा। इसी दौरान बिल्लू ने दूर से मेयर साहब को वापस आते हुए देखा। बिल्लू बदले के लिए इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह घर के पीछे गया और अपने जेब से एक घंटी को निकाला। घंटी को वह जोर जोर से एक लकड़ी के साथ मारने लगा, शोर मचाने। जब मेयर साहब ने देखा कि आवाज उनकी घर से आ रही है, तो वह जल्दी घर की ओर दौड़े। दरवाजा खोला तो बाघ को देखकर डर गए। किशन ने भागने की कोशिश की, परंतु जब उसने कूदा तो उसकी बाघ की खाल एक कील में अटक गई और उसका असली रूप सामने आ गया। मेयर साहब ने तुरंत किशन को पकड़ लिया और अंत में उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया।
इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कभी भी अपने दोस्त से धोखा ना करें और उससे किया गया वादा ना तोड़े।